नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स की, और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, हमने निर्णय लिया था प्रश्नों को हटाने का, उसमें आप लोगों का अच्छा रिस्पांस हमें देखने मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और देखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक हो रहा है, बाकी जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। हाल ही में भारत में 2023 के लिए एससीओ के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया है भारत ने। 2023 में, इससे आप समझेंगे, 2023 में एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी पूरे 2023 में। हाल ही में जो उज़्बेकिस्तान के समरकंद में समिट हुई है, उसमें भारत को अध्यक्षता सौंपी गई है। और 2023 में एससीओ का स्थायी सदस्य भी हो जाएगा भारत, इस बात को आपको याद रखना है। मतलब 2023 में अध्यक्षता करेगा और स्थायी सदस्य भी हो जाएगा, है ना। अब अभी कौन कर रहा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वर्तमान में 2022 में कौन कर रहा है इसकी अध्यक्षता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रणब आनंद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्रणब आनंद भारत के 76वें अभी ही शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। कब? तो ये उपलब्धि उन्होंने रोमानिया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में हासिल की है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, और शतरंज ग्रैंड मास्टर बनना वाकई में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात कहलाती है। आपको ये बताना है, हर प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं ढूंढते हैं तो वो करंट अफेयर नहीं कहलाएगा। करंट अफेयर का मतलब होता है जितनी भी करंट अफेयर में जानकारी है उसकी भी हिस्ट्री देखना, उसके बारे में भी सर्च करना। मतलब पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली और हिस्ट्री में जितना जो आता है उसके सब आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और चीन एक साथ मून मिशन करने के लिए आपस में इन्होंने साझेदारी कर ली है, मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात इसमें विकसित करेगा एक रोवर, और चीन उसको चंद्रमा पर भेजेगा। दोनों का ये मिशन होने वाला है, लेकिन मतलब वो है कि संयुक्त अरब अमीरात के पास नहीं है उपलब्धता उतनी अच्छी, तो वो चीन की सहायता लेगा भेजने के लिए, उसको लॉन्च करने के लिए। कहलाएगा दोनों का ही, ऐसा बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। सफल हो ये, ऐसी तो शुभकामनाएं सदैव रहेंगी, चाहे जिस भी देश का हो, सफल होना चाहिए। जितनी ज़्यादा जानकारी हमें मिलेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इंडसइंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त किया है। इंडसइंड बैंक का है ना, याद रखिएगा। इन्होंने मार्च 2020 में पहली बार इस पद को ग्रहण किया था। उसके बाद अभी इनका ख़त्म होना था कार्यकाल, लेकिन फिर से इनको पुनर्नियुक्त कर दिया है। एक अच्छी बात है। नाम वगैरह याद रहने चाहिए। सुमंत कठपालिया है ना, सॉरी कठपालिया है। इस ऐसे नाम वगैरह सबके याद रहना चाहिए, खासकर जो मेन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और ऐसे बहुत से बैंक हैं। और आप देख लीजिएगा, आपको जिसके नाम याद हो सके अच्छी बात है। रटिएगा मत, मतलब ऐसे लग मत जाइएगा ये ऐसा कुछ मत कीजिएगा। बस ऐसा कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एक याद रहना चाहिए। कभी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेंस के लिए, ये इम्पोर्टेंट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में 120 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा राष्ट्र को समर्पित किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वाकई में। उपराष्ट्रपति हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, बस पुलवामा है तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बोला जा सकता है। 120 फीट ऊंचा तिरंगा राष्ट्र को समर्पित किया है हाल ही में, राष्ट्र प्रेम दिखाता है। 120 फीट ऊंचा भी उतना अब नहीं कहलाएगा बड़ा, मतलब आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इतने बड़े बड़े झंडों को किया गया, इतने बड़े बड़े कि क्या बताएं। 120 उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी झंडा झंडा होता है। 120 फीट भी कम नहीं होता, एक बड़ी बात है, ये भी देख लीजिएगा आप। और ज़्यादा इसके बारे में देखना चाहें, बाकी ना भी देखें तो भी चल जाएगा, ऐसी हमारी सलाह होगी। आगे बढ़ें तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किए गए प्रतिष्ठित और यादगार उपहारों की ई नीलामी शुरू की है। ई नीलामी का चौथा संस्करण आज से शुरू होगा। ये मत देखिए, इसको मतलब तारीख के हिसाब से बदले गए, ये 2 सप्ताह तक चलेगा।
2 अक्टूबर गांधी जयंती में ये समाप्त हो जाएगा। मतलब जिसने भी जो भी उपहार दिया है मोदी जी को, उनमें से उपहारों को इसमें लिस्ट किया गया है और नीलामी शुरू की गई है। स्टार्टिंग प्राइस रखे गए हैं और इतनी आगे तक जाएंगी नीलामियाँ, मुझे तो लगता है ऐसा। बहुत ही खास हैं, आप देखिएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, आपको हो सकता है कमेंट सेक्शन में मिल जाए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। आगे बढ़ें तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने की है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक धर्मशाला करके टाउन है, वहाँ पर किया गया है। मतलब ये राज्य के जितने भी पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन को ऑब्वियसली बढ़ावा देने के लिए किया है और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसमें अध्यक्षता की है। सबसे वरिष्ठ वही थे। अंतिम जानकारी की ओर बढ़ते हैं। 19 सितंबर यानी कि आज दमयंती जोशी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। आपने इनका नाम ना सुना हो यदि, तो हम बता दें, अनसंग हीरोज़ आप कह सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई में तो नहीं, लेकिन फिर भी दमयंती जोशी कथक नृत्य की एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थी। इन्होंने मतलब इतना बड़ा योगदान है कथक में। कथक नृत्य में साड़ी को एक पोशाक के रूप में पेश करने वाली ये पहली व्यक्ति थी, पहली महिला थी। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये किसी के लिए भी, कि पहला मतलब ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है। यदि आप इनके बारे में जानते थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं जानते थे तो ऐसे लोगों के बारे में जानना शुरू करिए। बाकी डायनामिक इम्पल्शन सदा आपको ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।